का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। बाण लिंगे च लोहे च सिद्धे लिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो दिकृतो भवे। और सुनो ऋषियों, बाणलिंग यानी कि नरमर्देश्वर, लोहलिंग जो लोहे का लिंग होता है, सिद्धलिंग जो सिद्ध किया हुआ हो, और स्वयंभू लिंग और समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। इनमें चंड का अधिकार नहीं है। यहां का नैवेद्य अगर मिल जाए उसे स्वीकार करना चाहिए। शिव नाम, विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान पुण्य माने गए हैं। मस्तक पर विभूति, गले में रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम सदा होना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा करते समय अगर माथे पर भस्म नहीं है, गले में रुद्राक्ष की माला नहीं है और जिह्वा पर शिव नाम नहीं है, तो वो पूजा भी क्या करती है, फल नहीं देती है। भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला और बहुत उत्तम माना गया है। दिग्भस्म रहितम भालम दिग्ग्राम शिवालयम दिगनीर्सार्सनम जन्म दिग्धाम शिवाश्रम। भस्म रहित भाल को धिक्कार है। जिस माथे पर, जिस भाल पर भस्म नहीं है, वो भाल क्या है, उसके लिए धिक्कार है। शिवालय रहित ग्राम को भी धिक्कार है। जिस गांव में शिवालय नहीं है उस गांव को भी धिक्कार है। शिवार्चन से रहित जन्म को भी धिक्कार है, और शिव ज्ञान रहित विद्या को भी धिक्कार है। अगर जीवन में शिव नाम नहीं है, शिव का ज्ञान नहीं है, इस जीवन को भी धिक्कार है। तो शिव नाम अवश्य होना चाहिए। शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्ष पर पावना दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्या या सर्व पाप हर स्मृता। रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है और इसे परम पावन समझना चाहिए। 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष कहे गए हैं। जो भी इनको धारण करता है समझो कि साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप है। और 1 मुख वाला रुद्राक्ष तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और विशेषकर जो है कि 4 मुख और 5 मुख, अगर बच्चे पर बार बार नजर लग रही है तो लाल तागे में 5 मुख का रुद्राक्ष पहना दो। बच्चे की बुद्धि अगर जो है कि कम है, पढ़ने में कमजोर है, तो उसको 4 मुख का रुद्राक्ष लाल तागे में पहना दो। और हम तो सनातनी हैं, हर घर में हर बच्चे के कंठ में रुद्राक्ष होना चाहिए। माताओं के कंठ में भी रुद्राक्ष होना चाहिए, पर ध्यान रखें, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना। जब जो है कि महीने के समय में उसको जो उतार करके आप अपने पूजा के कक्ष में रखें, अन्य पूजा के समय आप जो कि धारण करें। पर यह नहीं कि दिखावे के लिए आप जो घूम रहे हैं पहन करके, उसका विशेष ध्यान रखना है, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। ये विशेष भगवान के रुद्राक्ष है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष क्या है, देवेश्वर स्वरूप है। 3 मुख वाला साधन का फल देने वाला है। 4 मुख वाला साक्षात ब्रह्मा का रूप है। और 5 मुख वाला साक्षात क्या है, कालाग्नि रुद्र रूप है। 6 मुख वाला कार्तिकेय का स्वरूप है। 7 मुख वाला अनंग, 8 मुख वाला अष्टमूर्ति भैरव, 9 मुख वाला भैरव कपिल मुनि का प्रतीक, 10 मुख वाला साक्षात भगवान विष्णु का रूप, 11 मुख वाला 11 रुद्र रूप है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को कहाँ धारण करना चाहिए, सुंदर जो कि चोटी में, बाल में। और 13 मुख वाला क्या है, विश्व देवों का स्वरूप है। और 14 मुख वाला परम शिव स्वरूप है। तो ये सभी रुद्राक्ष भोग और मोक्ष रूपी फल देने वाले हैं। तो कंठ में अवश्य रुद्राक्ष होना चाहिए, चाहे पूरी माला पहनो या 1 दाना धारण करो, पर अवश्य धारण करें। विना भस्म त्रिपुंड्रेण विना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो नाविष्ट फलदायक। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों,
बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला को धारण किए जो भगवान शंकर की का पूजन करता है उसको फल नहीं मिलता है। तो ये विधि है शिवलिंग के पूजन की। जब भी शिवलिंग का पूजन करें शुद्धता विधि का विशेष ध्यान रखें। ये विधियां होती हैं और इन विधि के अनुसार अगर हम भगवान का पूजन करते हैं तो भगवान हमको अवश्य फल देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर शंभो महादेवा हर हर शंभो महादेवा हर हर शंभो